वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक पुलिस स्टेशन था जिसमें मीठे नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर था। मीठा इंस्पेक्टर एक नंबर का रिश्वतखोर था। मीठा एक दिन अपनी बीवी नसीबों के साथ बैठा होता है। मीठे, बहुत दिन से तूने मुझे सोने का हार लेके नहीं दिया, हर रोज भाड़े बढ़ाता रहता है। मुझे आज हर हाल में सोने का हार चाहिए, वरना मैं तुझे खाना बढ़ा के नहीं दे दूंगी। ओ मोटी नाक वाली औरत, जब तुझे बोल दिया है कि हार ले दूंगा तो सब्र कर, कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए उसी दिन तुझे हार ले दूंगा। अब जल्दी से खाना दे, मैंने पुलिस स्टेशन भी जाना है, आज बड़े साहब ने आना है। जबकि उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का एक छोटा सा ढाबा चलाया करता था। अक्सर पुलिस अफसर उसके पास खाना खाने आया करते थे। लड़के, जल्दी से अपने ढाबे की अच्छी चीज खिलाओ, बहुत भूख लग रही है। जी साहब जी, आप बैठे, मैं आपके लिए बहुत मजेदार चीज लाता हूँ। फिर बिट्टू पुलिस अफसर को खाना देता है। साहब जी, आप मुझे इस गांव में नए लग रहे हैं, मैंने आपको पहले इस गांव में नहीं देखा। लड़के, मुझे इस गांव से शिकायत आई है, यहाँ कालू चोर ने चोरियां कर कर के लोगों की नाक में दम किया है। उस चोर को किसी भी हाल में पकड़ना है, जो भी उसे पकड़ेगा मैं उसे 5 लाख का इनाम दूंगा। साहब जी, वो चोर कैसा दिखता है, आप मुझे बता दें, हो सकता है कभी वो मेरे ढाबे पर आए तो मैं उसे पकड़ने में कुछ मदद कर सकूं। फिर पुलिस अफसर बिट्टू को उसका हुलिया बताता है। जबकि मीठा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और आकर सो जाता है। मीठे साहब जी, उठ जाएं, आज बड़े साहब ने आना है, आपको सोता देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। इतनी देर में पुलिस अफसर भी वहां आ जाता है। मीठे, मुझे तुम्हारे गांव से बहुत शिकायत आ रही है कालू चोर को लेकर। तू कैसा पुलिस वाला है, तू एक चोर नहीं पकड़ पा रहा। साहब जी, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत जल्द उसे पकड़ लूंगा। मीठे, तेरे पास 5 दिन का टाइम है, मुझे 5 दिन के अंदर अंदर वो गिरफ्तार चाहिए। ये कहकर वो अफसर वहाँ से चला जाता है। मीठे इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये ऑफिसर बहुत सख्त लग रहा है, आपको तो अब कालू चोर को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, तू ठीक बोल रहा है, हमें उसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। फिर वो पुलिस स्टेशन से निकलते हैं और जगह जगह जाकर कालू चोर के बारे में पूछते हैं, मगर कालू चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वो कालू चोर को ढूंढने के लिए एक जगह से गुजर रहे होते हैं। वहाँ 2 आदमी आपस में बहस कर रहे होते हैं। ओए, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर डंडे मार मार के तुम्हारी तबीयत ठीक करनी पड़ेगी। साहब जी, इसने मेरी मुर्गी चोरी करके किसी को बेच दी है, मैं इससे अपनी मुर्गी के पैसे मांग रहा हूँ तो ये आगे से लड़ रहा है। नहीं नहीं साहब जी, मैंने इसकी मुर्गी चोरी नहीं की। ओए, तुझे पता नहीं, मीठे इंस्पेक्टर साहब बहुत सख्त पुलिस वाले हैं, जल्दी से सच सच बोल वरना ये तुझे मार देंगे। ये बात सुनकर वो आदमी डर जाता है। लगता है कि ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने ले चलते हैं, इसे डंडे पड़ेंगे तो खुद ही सच सच बोलेगा। नहीं नहीं साहब जी, मुझे थाने मत लेकर जाना, मैं बताता हूँ, मैंने इसकी वो मुर्गी 1000 रुपए की बेच दी है। साहब जी, वो मुर्गी मैं 2000 की खरीद कर आया था, आप मुझे इससे 2000 रुपए दिलवाओ। साहब जी, मेरे पास 1000 रुपए है, वो इसे दे देता हूँ। मीठा तो एक नंबर का रिश्वतखोर था, वो उस आदमी को एक तरफ ले जाता है। लड़के, तू एक काम कर, वो 1000 रुपए मुझे दे दे, मैं तुझे थाने बंद नहीं करूँगा। फिर वो उसे 1000 रुपए दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये क्या साहब जी, आपने उसको क्यों जाने दिया? आप मुझे उससे मेरी मुर्गी के पैसे लेकर दे। तू अब मीठे इंस्पेक्टर के सामने जबान चलाएगा, वो बेगुनाह था इसलिए उसे जाने दिया। अब शाबाश, तू भी निकल वरना तुझे थाने में बंद कर दूंगा। वो आदमी डर कर वहाँ से चला जाता है। मीठा और थानेदार कालू चोर को पकड़ने के लिए दोबारा निकल पड़ते हैं तो मीठे की नजर बिट्टू के ढाबे पर पड़ती है। हम एक काम करते हैं, कालू चोर को बाद में पकड़ेंगे, अभी बहुत भूख लग रही है, इस ढाबे से खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। जी साहब जी, आप ठीक बोल रहे हैं, भूख तो मुझे भी लग रही है, हम इससे खाना पैक करवा लेते हैं, फिर थाने में बैठ के सुकून से खाएंगे। फिर वो बिट्टू के ढाबे पर आ जाते हैं। लड़के, काम कर, 1 प्लेट चिकन कोरमा और 10 रोटियां पैक कर दे। साहब जी, 1 प्लेट दाल भी पैक करवा ले, बहुत
बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है लड़के, एक प्लेट दाल भी पैक कर दे। जी पुलिस साहब, मैं भी पैक करके देता हूँ। फिर बिट्टू उन्हें खाना देता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। पुलिस साहब, इस खाने के पैसे तो दे दे। ओए तुम मुझ पुलिस इंस्पेक्टर से पैसे मांगेगा? पुलिस साहब, मेहरबानी करके मुझे इसके पैसे दे दे, वरना मुझे नुकसान हो जाएगा। तुझे मेरे साहब के गुस्से का नहीं पता, तुझे तो थाने ले जाना पड़ेगा, फिर ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। बिट्टू ये सुनकर डर जाता है और उन्हें जाने देता है। फिर अगला दिन होता है तो नसीबो कहती है, मिठे आज मुझे हर हाल में सोने का हार दिलवा के दे, वरना मैं घर छोड़ के अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। बेगम एक तो तू गुस्सा ही कर जाती है, चल आज तुझे दिलवा ही देता हूँ सोने का हार। फिर मीठा नसीबो के साथ एक सुनार की दुकान पर आता है। चल बेगम पसंद कर, तुझे कौन सा सोने का हार चाहिए? मिठे वो सामने जो हार है वो मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे वो हार दिला के दे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई उस हार की कीमत बताओ। पुलिस साहब, वो हार 1,50,000 रुपए का है। बेगम तू बाहर जा, मैं हार लेकर आता हूँ। ठीक है मिठे, जल्दी बाहर आ बियो। फिर नसीबो बाहर आ जाती है। सुनारे मैंने सुना है तू 2 नंबर तरीके से सोना बाहर से मंगवाता है, तेरी तो दुकान सील करना पड़ेगी। नहीं साहब जी, मैंने सोने के काम में कभी 2 नंबरी नहीं की। तेरा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे तो अब मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू याद करेगा। ये सुनकर सुनार डर जाता है। पुलिस साहब, आपको मुझसे क्या चाहिए वो बताएं, पर मेरी दुकान सील मत करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चल फिर चुप करके वो हार पैक कर दे। सुनार वो हार दे देता है और मीठा और नसीबो वहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ते में 2 आदमी भागते हुए जा रहे होते हैं। पकड़ो पकड़ो, ये मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। बेगम ये तो कालू चोर है जो इससे पैसे लेकर भाग रहा है, तू यहाँ रुक, मैं इसे पकड़ता हूँ। फिर मीठा भी उसके पीछे भागता है। साहब जी, मुझसे और भागा नहीं जाएगा, आप इसे पकड़ो, ये मेरे 20 लाख रुपए लेकर भाग रहा है। मीठा तेजी से उसके पीछे भागता है। कालू चोर भाग रहा होता है तो उसका पाँव पत्थर से लगता है और वो गिर जाता है। कालू चोर आखिर तू पकड़ा ही गया, तुझे तो मैं आज हवालात में बंद करके बड़े साहब से शाबाशी लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास 20 लाख रुपए है, आधे आप ले ले और मुझे जाने दे। पैसों का नाम सुनकर मीठे के मुंह में पानी आ जाता है और वो उससे पैसे ले लेता है और उसे जाने देता है। तभी वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आपने इसे पकड़ा क्यों नहीं? भाई वो चोर बहुत शातिर है, मुझे चकमा देकर भाग गया, पर तू घबरा मत, सुकून से घर जा, मैं उसे बाद में पकड़ के तेरे पैसे दे दूंगा। वो आदमी परेशान वहाँ से चला जाता है और मीठा खुशी खुशी वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जबकि कालू चोर भागता भागता बिट्टू के ढाबे पर पहुँच जाता है। भाग भाग के थक गया हूँ और भूख भी बहुत लग गई है, इस ढाबे से कुछ खा लेता हूँ। फिर कालू बिट्टू के पास आता है। मोटे काम कर, चिकन पुलाव की 1 प्लेट तो खिला। बिट्टू उसे पहचान लेता है। ये तो कालू चोर है, मुझे इसे पकड़ना होगा, फिर मुझे 5 लाख रुपए इनाम मिलेगा। मोटे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई, आप बैठो, मैं भी लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू चावल में बेहोश करने वाली दवाई डालकर ले आता है और कालू चोर खाने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। मुझे अब जल्दी से थाने जाकर पुलिस को लेकर आना होगा ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सके। जबकि दूसरी तरफ पुलिस थाने आता है। हाँ मीठे, तेरे पास सिर्फ 1 दिन का टाइम बचा है कालू चोर को पकड़ने का। तभी बिट्टू भी थाने आ जाता है। पुलिस साहब, मैंने कालू चोर को पकड़ लिया है, आप जल्दी से मेरे साथ चले। फिर वो सब ढाबे पर आते हैं। कालू चोर बेहोश पड़ा होता है। चल मीठे और थानेदारी से उठाकर पुलिस स्टेशन ले चलो। एकदम से कालू चोर को होश आ जाता है। कालू चोर आखिर तो पकड़ा ही गया। साहब जी मुझे जाने दो, पहले भी तो मीठे साहब ने मुझसे 10 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया था, बाकी के 10 लाख रुपए ले लो और मुझे जाने दो। ये सुनकर मीठे के होश उड़ जाते हैं और अफसर को
को भी बहुत गुस्सा आता है। मीठे, तू भी कालू चोर की चोरी में बराबर का हिस्सेदार है। तू आज से पुलिस की नौकरी से फारिग है और तुझे भी मैं कालू चोर के साथ थाने में बंद करता हूँ। फिर पुलिस अफसर मीठे को भी कालू के साथ हवालात में बंद कर देता है और पुलिस अफसर बिट्टू को 5 लाख इनाम देता है। शाबाश लड़के, तुमने बहुत अक्लमंदी से इस चोर को पकड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, कोई भी काम हो मेरे पास आ जाना। अफसर वहाँ से चला जाता है। बिट्टू 5 लाख देखकर बहुत खुश होता है। मीठा अपने अंजाम को पहुँच जाता है और बिट्टू उन पैसों से बड़ा होटल बना लेता है।